everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 21 कर लिया था जिसमें हमने सेंट्रल अथॉरिटी की पावर्स की बात की थी रिगार्डिंग द इशू ऑफ द डायरेक्शंस और एनी पेनल्टी इम्पोजिशन इन द केस ऑफ एनी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे सर्च एंड सीजर, जिसकी बात की गई है सेक्शन 22 में। सर्च मतलब होता है एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, और सीजर का मतलब क्या होता है कि किसी भी हम चीज़ को जब्त करके रखते हैं एविडेंस के तौर पे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो डायरेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये 3 जने होते हैं, डायरेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं किसी भी मैटर या किसी भी केस के रिगार्डिंग। ठीक है। सेकेंड इज इफ सस्पेक्टेड ऑफ वायलेटिंग द कंज्यूमर राइट्स और डूइंग एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, दे कैन सर्च द प्रीमिसेस, सीज एविडेंस, नोट और इन्वेंट्री सच रिकॉर्ड्स और रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एनी आर्टिकल। मतलब उन्होंने इंक्वायरी कर ली, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ली। अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगता है कि कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन की गई है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लाई गई है, तो वो प्रॉपर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कोई भी चीज़ उनको एविडेंस के तौर पे लगती है, कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी आर्टिकल है, तो वो उसको एविडेंस के तौर पे अपने पास जब्त करके रख लेंगे, मतलब सीज करके रख लेंगे। ठीक है। और ये जो भी चीज़ें की जाती है, सर्चिंग की जाती है या फिर जो सीज किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, नोट्स या कोई भी आर्टिकल है, ये सारे सीआरपीसी कोड 1973 के प्रोविजंस के रिगार्डिंग किए जाते हैं। सीआरपीसी कोड क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। जब कोई भी क्राइम वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें ये वाला कोड लगता है। कोई मर्डर से रिलेटेड हो गया तो वहाँ पे ये वाला लगता है, 1973 सीआरपीसी कोड। उसमें जो सर्च एंड सीजर का प्रोसेस बताया गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी सर्च और सीजर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और आर्टिकल सीज और प्रोड्यूस मस्ट बी रिटर्न विद इन 20 days आफ्टर सर्टिफाइड कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैव बीन टेकन। उन्होंने क्या बोला, जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, आर्टिकल्स को उन्होंने अपने पास जब्त करके रखा है, सीज करके रखा है, ठीक है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम पहले कॉपीज़ अपने पास निकलवा के रख लेंगे। और कॉपीज़ निकलवाने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 20 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर दिए जाएंगे जिस भी फर्म के या जिस भी पर्सन के वो है, उस पर्सन को या उस फर्म को। बट इट इज़ कंपल्सरी कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स हैं उनको सीज करके उनकी कॉपीज़ एक्सट्रैक्ट करके रखनी हमने अपने पास होती है। ठीक है। और टाइम पीरियड 20 days से ज़्यादा नहीं इंक्रीज होगा, 20 दिन के अंदर अंदर वो हमने रिटर्न करने ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर एनी आर्टिकल सीज्ड आर सब्जेक्टेड टू स्पीडी और नेचुरल डिके, देन द डायरेक्टर जनरल और सच अदर ऑफिसर में डिस्पोज ऑफ द आर्टिकल इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब मान लो कि उन्होंने कोई भी ऐसा आर्टिकल सीज किया, कोई भी ऐसी चीज़ को उन्होंने अपने पास जब्त करके रखा जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाली है, ठीक है, विच इज़ सब्जेक्टेड टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। तो उस केस में उन्होंने क्या बोला कि जो डायरेक्टर जनरल है या फिर जो भी ऑफिसर है जिसको ऑथराइज किया गया है, वो उस आर्टिकल को डिस्पोज कर देगा उस मैनर में जो हमारे एक्ट में बताया गया है, मतलब जो सीआरपीसी कोड में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उस आर्टिकल को फेंक देंगे या फिर वो किसी को भी दे देंगे, वो हमारे एक्ट में बताया गया है और कोड के अंदर लिखा गया है। और इवन ये चीज़ किस तरह डिस्पोज ऑफ की जाएगी ये हमारे केस के ऊपर भी डिपेंड करता है और आर्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करता है जो उन्होंने सीज किया। ठीक है। नेक्स्ट इज मुटेटिस मुटेंडिस इन द आर्टिकल एनालिसिस और टेस्ट। पहली बात तो ये मुटेटिस मुटेंडिस क्या होता है, मतलब एक तरह से चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक है। ये एक लैटिन मैगजीम है, इसमें मतलब इसका क्या होता है कि आर्टिकल्स को कंपेयर करना, जो उन्होंने आर्टिकल सीज किए, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ने या फिर अथॉरिटी ने, वो जो भी उन्होंने आर्टिकल को सीज किया है वो उसको उससे मिलते जुलते ही सेम पर्टिकुलर आर्टिकल की ही कॉपी लेके उसके साथ कंपेयर करेंगे। या फिर अगर उन्हें लगता है कि जो आर्टिकल उन्होंने सीज किया उसकी टेस्टिंग करवाई जाएगी लेबोरेटरीज में, लैब्स में, उनको एनालिसिस के लिए दिया जाएगा। ठीक है। टेस्ट और एनालिसिस के लिए उसका मतलब होता है मुटेटिस मुटेंडिस इन द आर्टिकल एनालिसिस एंड टेस्ट। ठीक है। तो सेक्शन 38 क्लॉज 2 क्लॉज सी अप्लाई करता है उन आर्टिकल्स पे जो कि जल्दी ख़राब होने वाले या नेचुरल डिके से ख़राब होने वाले नहीं होते, दैट आर नॉट ऑफ स्पीडी एंड नेचुरल डिके।
ठीक है। नेक्स्ट इज इफ अ डिफेक्ट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस अ सैंपल ऑफ गुड इज ऑब्टेन्ड सील्ड एंड ऑथेंटिकेटेड। अगर कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि प्रॉपर एनालिसिस के बिना हम उसमें से डिफेक्ट नहीं पता लगा सकते, और कोई ऐसा गुड है जिसकी प्रॉपर एनालिसिस के बिना हम उसका पता लगा ही नहीं सकते कि इसमें डिफेक्ट क्या है, तो उस पर्टिकुलर गुड को हम सील करके रख देते हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर जगह पे बंद करके रख देते हैं। ठीक है, बिकॉज किसी भी गुड्स की या किसी भी आर्टिकल की अगर हमने प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। टेस्ट करने पड़ते हैं, कितने सारे लैब्स में भेजा जाता है, प्रॉपर केमिकल्स वगैरह यूज़ करके पता लगाया जाता है, और अगर कोई मशीन वगैरह तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द सैम्पल इज रेफर टू अ लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस और टेस्ट। वही जो भी उन्होंने आर्टिकल उन्होंने अपने पास सीज करके रखा है वो लैब में भेजा जाएगा टेस्ट के लिए और एनालिसिस के लिए। एनालिसिस का मतलब होता है एक तरह से कंपैरिजन किया जाता है, जो उन्होंने आर्टिकल सीज किया और वो अपनी तरफ से मार्केट से उसी वैसा ही एक और आर्टिकल खरीदेंगे और उनका कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या कमी है और क्या दूसरे में कमी है। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स फाइंडिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन 45 डेज और एन एक्सटेंडेड पीरियड। वही कि जब हमने टेस्ट के लिए उस सैंपल को भेज दिया लैब में, तो लैब्स पूरी अच्छी तरह से टेस्ट और एनालिसिस करने के बाद जो भी रिपोर्ट उनकी प्रिपेयर होती है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भेज देगी 45 डेज़ के अंदर अंदर, या फिर जो भी एक्सटेंडेड पीरियड उन्होंने बताया है। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि डायरेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर उनको लगता है कि वायलेशन हुई है कंज्यूमर राइट्स के प्रोविज़न की, तो वो कोई भी प्रॉपर सर्च करेंगे और कोई भी एविडेंस के तौर पर उनको चीज़ लगती है, कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिकल या रिकॉर्ड, तो उसको सीज करके रख लेंगे। ये चीज़ें किसके अकॉर्डिंग की जाती है? CRPC कोड 1973 के अकॉर्डिंग किया जाता है। जो भी उन्होंने आर्टिकल्स, रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को सीज करके रखा है वो 20 डेज़ के अंदर अंदर रिटर्न कर दिए जाते हैं। ठीक है। और उनकी कॉपीज़ अपने पास वो निकलवा के रखते हैं। अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाला है तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा जिस भी तरह से हमारे एक्ट में, हमारे कोड्स में बताया गया है। ठीक है। फिर कोई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि नेचुरल डिके से नहीं ख़राब होने वाले जल्दी, दैट आर नॉट सब्जेक्टेड टू स्पीडी और नेचुरल डिके, तो उस केस में मुटेटिस मुटेंडिस वाला लैटिन मैक्सिमम हमारा अप्लाई होता है, जिसमें कि आर्टिकल्स जो भी उन्होंने सीज किया उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है लेबोरेटरी में, प्रॉपर एनालिसिस किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो भी सैंपल्स लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास 45 डेज़ के अंदर अंदर आ जाती है, या फिर जो भी एक्सटेंडेड पीरियड उनको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ये था सर्च एंड सीजर सेक्शन 22। अब है विक्सेशियस सर्च सेक्शन 22। इसमें विक्सेशियस का मतलब क्या होता है कि एक तरह से हम किसी को हार्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को फालतू में अनॉय करना। ठीक है ना। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉजिंग द थ्रेट और कॉजिंग अनॉयंस और फ्रस्ट्रेशन टू एनीवन एल्स। तो विक्सेशियस सर्च का मतलब क्या होता है कि फालतू में सर्च करना। ठीक है। फालतू में इन्वेस्टिगेशन करना। कोई हमारे पास ऐसा सबूत नहीं है कि हम यहाँ पे सर्च कर सके, हम किसी भी फॉर्म में जाके उनके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लेते हैं, कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया, तो उसको कहते हैं विक्सेशियस सर्च। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑफेंस, ये गलत काम है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? द डायरेक्टर जनरल और एनी अदर ऑफिसर हु नोज दैट देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट येट, ए पॉइंट क्या लिखा है? सर्चेज और कॉजेज टू सर्च एनी प्रीमिसेस, और बी पॉइंट क्या लिखा है? सीजीज एनी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर और एनी आर्टिकल। तो उस केस में उन्होंने क्या बोला? फॉर एवरी सच ऑफेंस द पर्टिकुलर डायरेक्टर जनरल और द ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर और विद द फाइन अप टू 10,000 और विद बोथ। मतलब फालतू में ही अगर हम सर्च करेंगे, सीजिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्स के, रिकॉर्ड्स के, किसी भी फॉर्म में जाके, तो उस केस में ये पनिशेबल होता है विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 10,000, ये दोनों। ठीक है। तो ये एक तरह से ऑफेंस था। ठीक है। नाउ इट इज सेक्शन 23, दैट इज डेजिग्नेशन ऑफ एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और द बॉडी ऑफ फंक्शन टू फंक्शन एज अ सेंट्रल अथॉरिटी। अब इसमें क्या लिखा है? द सीजी में इफ़ इट कंसिडर नेसेसरी बाय नोटिफिकेशन और डेजिग्नेट एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और बॉडी टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है। सेक्शन 24 में बात की गई है अपील की। अपील मतलब होता है कि हम जा रहे हैं एक तरह से
अपील कर रहे हैं कोर्ट में जाके, हम अपने केसेस को दे रहे हैं या फिर हम अपने राइट्स के लिए मांग कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल अथॉरिटी कैन मे फाइल एन अपील टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर। मान लो कि सेंट्रल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, जिस भी फॉर्म या जिस भी पर्सन के खिलाफ ऑर्डर पास किया और वो उस पर्सन को पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट ऑर्डर, उसके राइट्स की वायलेशन हुई है, उसको फालतू में ही उसके ऊपर फाइन लगाया गया है या उसको फालतू में ही इम्प्रिजन किया गया है, तो वो जो भी पर्सन है जो उसके ऑर्डर से एग्रीव्ड हुआ है, सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव हुआ है, तो वो नेशनल कमीशन के पास अपील कर सकता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। मान लो कि सेंट्रल अथॉरिटी ने अपना ऑर्डर पास किया था 1 जनवरी को, तो विद इन 30th जनवरी जो ये पर्सन है, 31 जनवरी जो भी पर्सन उसके ऑर्डर से एग्रीव हुआ है वो नेशनल कमीशन के पास अपील कर सकता है अपने राइट्स के लिए, ठीक है। तो आज हमने यही देखना था, क्या क्या देखा, सर्च एंड सीजर, फिर हमने देखा कि विक्सेशियस सर्च क्या होती है, फिर हमने देखा डेजिग्नेशन ऑफ एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू फंक्शन एज एनी सेंट्रल अथॉरिटी, और साथ में हमने देखा अपील, ठीक है। अब हम ऐसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइज इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी होगी, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टा। सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।